हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप के वर्क के बारे में बता दिया है। तो अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, पार्टनरशिप कहता है जब किसी काम को दो या दो से अधिक लोगों द्वारा मिलकर किया जाता है उसी को पार्टनरशिप कहते हैं। तो डिफिनेशन समझ में आ गया कि किसी काम को दो या दो से अधिक लोगों द्वारा मिलकर करना। अब बात यह आता है कि आप किसी भी दो लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं। किसी भी दो लोगों के साथ पार्टनरशिप करने के लिए कुछ कंडीशन फॉलो करना होता है। तो पहला कंडीशन क्या है कि अगर दो लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो दोनों की कैपेसिटी या फिर इफिशिएंसी अलग अलग होनी चाहिए। अब ये दो पॉइंट क्या है, इसी को ही समझना इस कॉन्सेप्ट का मेन पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे, मेरी कैपेसिटी है कि मैं मैथ काफी अच्छे तरीके से जानता हूं और आपकी कैपेसिटी है कि आप साइंस बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आपकी कैपेसिटी मेरी कैपेसिटी से डिफरेंट हो तभी हम दोनों के बीच पार्टनरशिप होगा। लेकिन अब इसी का सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, उल्टा केस की मेरे को भी मैथ बहुत अच्छे तरीके से आता है और आपको भी मैथ बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको भी सेम चीजें कैपेसिटी आपकी मेरी कैपेसिटी के बराबर है तो इस केस में हम पार्टनरशिप नहीं करते हैं। बात समझ में आया? तो हमें इतना पता है कि पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोग चाहिए, लेकिन साथ में कंडीशन ये भी चाहिए होता है कि दोनों की कैपेसिटी या फिर इफिशिएंसी अलग अलग होनी चाहिए और इसी केस में ही आप पार्टनरशिप कर पाएंगे। अब बात आ गई सर, ये पार्टनर कैपेसिटी और इफिशिएंसी क्या है, इसे समझते हैं, क्योंकि हमारा पूरा क्वेश्चन इन्हीं दो पॉइंट पे ही बना है। अब देखिएगा कैपेसिटी, देखिएगा ऑल्दो अगर मैं डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं दोनों वर्ड सेम है, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को समझने के लिए हम दोनों वर्ड को अलग अलग टर्म से समझेंगे। कैपेसिटी को आप कार्य क्षमता बोलते हैं। अब ये क्या है इसे समझिएगा जरूरी, और दूसरा है क्षमता। अब इन दोनों पॉइंट को समझिएगा। बाय द वे, हमारे पास कुछ एक वर्क है कि मेरे पास 30 ट्रीज है जिसे हमें कट करना है। ये हमारे पास एक टोटल वर्क है कि हमें कट करना है। तो ए कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा, ए कहता है कि मैं ये 30 ट्रीज को 10 डेज में कट कर सकता हूं। जरा ध्यान समझिएगा, हमारे पास एक वर्क है कि 30 ट्रीज को कट करना। तो ए कहता है कि मैं 30 पेड़ को 10 दिनों में कट कर सकता हूं। तो इसी 10 डेज को कैपेसिटी बोला जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन में हमेशा कैपेसिटी के बारे में बताया जाता है। मोस्टली क्वेश्चन में, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, लेकिन मोस्टली बताया जाता है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कैपेसिटी रिप्रेजेंट करता है टोटल डेज, यानी किसी काम को खत्म होने में कुल कितना दिन लगता है उसी को कैपेसिटी बोलेंगे। बात समझ में आ गई? अब आइए सेकंड पॉइंट, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी बोला जाता है पर डे वर्क को, पर डे वर्क। अब ये क्या कहता है, जरा ध्यान समझिएगा। ये कहता है कि मैं 30 पेड़ को 10 दिन में कट कर सकता हूं। तो अब बात आई कि अगर मुझे 1 डे का निकालना पड़े तो एक दिन में ये कितना कट करेगा। तो एक दिन के लिए हम क्या देखेंगे कि 10 दिन में 30 पेड़ कट कर सकता है, तो एक दिन में क्या निकालेंगे आप, 30/10 कर देंगे, तो आंसर कितना आया, 3। तो इसे 3 को इफिशिएंसी बोलते हैं। क्लियर हुआ? याद रखिएगा, इन्हीं दो पॉइंट के साथ ही हमारा क्वेश्चन अभी स्टार्ट होने वाला है। तो हमने देखा कि कैपेसिटी कहता है टोटल डेज, यानी कि मैं किसी काम करने के लिए मैं टोटल कितने दिन लूंगा उसी को कैपेसिटी, और मैं एक दिन में कितना करूंगा उसको इफिशिएंसी कहते हैं। तो इफिशिएंसी निकालेंगे कैसे कि जो हमारे पास टोटल वर्क होगा उसमें आप कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे। वही चीज तो मैंने यहाँ किया, तो इससे हमारे पास इफिशिएंसी निकल जाएगा। तो ये दो पॉइंट पार्टनरशिप के लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट था। बात समझ आ गई? अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है वो चीज देखिए पार्टनरशिप के लिए। अब कभी भी कैपेसिटी के साथ कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस इंटू डिवीजन नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है इस पॉइंट में, याद रखिएगा, क्वेश्चन के पॉइंट से टाइम एंड वर्क में कैपेसिटी के साथ कोई प्लस माइनस इंटू डिवीजन नहीं किया जा सकता है। रीजन क्या है कि ए कहता है कि मैं काम को 10 दिन में कर सकता हूं, अगर मैं पार्टनरशिप में बी को भी ले आता हूं, और बी कहता है कि भाई मैं 30 पेड़ को 15 दिन में कट कर सकता हूं, ये इसकी कैपेसिटी है। तब क्वेश्चन आएगा, तो बताओ अगर ए बी और बी भी दोनों साथ मिलकर काम करता है, ए प्लस बी, तो क्या मुझे बताइए क्या दोनों जुड़ जाए तो 25 दिन लेंगे? अगर मैं दोनों कैपेसिटी को ऐड कर दूं तो आंसर होगा नहीं। रीजन क्या है कि अगर दोनों मिल जाए तो काम तो और भी कम दिन में खत्म हो जाएगा। तो यही एक मतलब मेरा पॉइंट था, इंटेंशन था कि कैपेसिटी के साथ आप कोई भी प्लस माइनस इंटू डिवीजन नहीं करेंगे, और क्वेश्चन में हमेशा कैपेसिटी के बारे में दिया जाता है।
अब बात आएगी तो हम ऑपरेशन कहां से करेंगे, हम ऑपरेशन इफिशिएंसी के साथ करेंगे, यानी आप एफिशिएंसी के साथ प्लस माइनस इनटू डिवीजन सारे पॉइंट कर सकते हैं। तो ये पार्टनरशिप के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कैपेसिटी और एफिशिएंसी को समझना। तो हमारा मेन इंटेंशन क्या होगा कि क्वेश्चन में एफिशिएंसी को निकालना, क्योंकि एफिशिएंसी डायरेक्टली नहीं दिया जाता, तो हम इसे निकालेंगे और इसके साथ ही बाकी के प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो ये बातें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा पार्टनरशिप का, जिसमें हमने देखा कैपेसिटी क्या होता है, एफिशिएंसी क्या है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि ए कहता है कि मैं किसी काम को 10 दिन में कर सकता हूं, या हमारे पास पता है कि ये 10 डेज में कर सकता है, ये क्वेश्चन में दिया जाए। एज इट इज बी कहता है कि मैं उसी काम को 15 दिन में कर सकता हूं। देखिएगा क्लियर है। तब क्वेश्चन आता है तो बताइए कि दोनों मिल जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ये हमारा क्वेश्चन होता है। बात समझ में आया, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। ये हमारे पास पहला एग्जांपल है। हमेशा क्वेश्चन में कैपेसिटी दिया जाएगा, बोलेगा ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी कैन डू दैट वर्क इन 15 days, देन इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू दैट वर्क टुगेदर। समझ में? तो अब देखिएगा हमारे क्वेश्चन में सिर्फ कैपेसिटी दिया गया है। मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन में सिर्फ कैपेसिटी दिया जाएगा, लेकिन हमारा काम क्या है, मेन काम क्या है, एफिशिएंसी निकालना। अब वो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। जब भी पार्टनरशिप का काम हम करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो पहला काम क्या होगा कि जो हमारे पास कैपेसिटी है वो हमने लिख लिया, तो पहला काम क्या होता है, टोटल वर्क निकालना। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, इसे हम निकालेंगे। टोटल वर्क कहने का मतलब क्या है, एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि मैं कहता हूं कि आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। मैंने कहा कि चलो मैं आपके साथ पार्टनरशिप कर लेता हूं, तो आपका पहला ही जवाब होगा, क्वेश्चन रिप्लाई करेंगे आप कि सर हमें करना क्या है, पहले ये तो बताओ। तो जस्ट इसी पॉइंट को अगर ध्यान में देखें, क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर ए 10 दिन में किसी काम को करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो पहले ये तो डिसाइड करें कि काम क्या है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करेंगे तो पहला काम करेंगे हम टोटल वर्क निकालेंगे। अब ये निकलेगा कैसे, ये हम निकले लेंगे एलसीएम ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी। याद रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं एलसीएम ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए एंड बी। याद रखिएगा इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसी को टोटल वर्क कहेंगे। तो जब भी पार्टनरशिप होगा तो कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे करना जरूरी है, और मैं अभी इसके लिए ट्रिक भी बताऊंगा। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं 10 और 15 का, जो ऑलरेडी आप जानते हैं 5 से ले लो 2 और 3, तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो गया 30। तो जब भी हम पार्टनरशिप करेंगे तो पहला काम उनके बीच टोटल वर्क निकालना, ये कंपलसरी है। अब हमने टोटल वर्क निकाल लिया, अब हमारा दूसरा काम है इफिशिएंसी निकालना। अब इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। हमें पता है कि ए अब 30 ट्रीज को 10 डेज में कट कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा 3। जैसे अभी हमने इफिशिएंसी का फॉर्मूला देखा था, टोटल वर्क अपॉन कैपेसिटी। आज इट इज ये कितना करेगा 2। बात समझा? तो इसी पॉइंट को आप इफिशिएंसी बोलेंगे। क्लियर है? तो ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा, हम इन 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाएंगे। अब आइए, अब जब दोनों एक साथ काम करेगा तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो याद रखिए टोटल वर्क तो सेम रहने वाला है, ये तो कम नहीं होने वाला, तो ये हमेशा 30 होगा। तो हम पर डे वर्क को जोड़ेंगे, तो एक दिन में ए कितना ट्री कट करता है 3, और बी कितना ट्री कट कर रहा है 2। इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 30/5, इसे हम कैंसिल कर देंगे, तो आंसर हो गया 6 डेज। क्लियर है? बस यही हमारा आंसर है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए इतने दिन में, बी इतने दिन में काम कर सकता है किसी भी काम को, बताइए दोनों मिलके कितना दिन में करेगा। ये पार्टनरशिप का बहुत ही बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट था जो हमने देखा। तो अब इस कॉन्सेप्ट से आपने क्या समझा कि जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन होगा, पहला काम हम टोटल वर्क डिसाइड करेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी, उसके बाद क्वेश्चन में चाहे कोई भी पॉइंट हो तो इन दोनों पॉइंट को निकालना कंपलसरी, क्योंकि आने वाले सेक्शन में हम देखेंगे इसमें हमारे पास 5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस है, एफिशिएंसी है, इनकमिंग आउटगोइंग पर्सन है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो ये हमने देख लिया कि हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन 2 लोगों के बीच था, लेकिन जैसा पार्टनरशिप का डिफिनेशन है, ये कहता है कि 2 और मोर देन 2 मेंबर्स होना चाहिए। तो हमारे सिलेबस में या तो 2 या फिर 3 लोगों का पार्टनरशिप किया जाता है। तो 2 लोगों का देख लिया, अब हम 3 के देखते हैं। तो बस ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि पार्टनरशिप के लिए पहला काम टोटल वर्क ढूंढना, उसके बाद एफिशिएंसी निकालना, फिर आगे के फर्दर प्रोसेस हम करेंगे। अब देखिए,
अब क्वेश्चन कहता है, अब दूसरा क्वेश्चन 3 लोगों का लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बताइए कि तीनों एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। तो आपको सिंपल मैंने क्या बताया कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहला काम हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। ऐसा करना कंपलसरी है। अब इफिशिएंसी की बारी, इफिशिएंसी लेंगे तो 30 को 10 से डिवाइड कीजिए, 3, 2 और 1। क्लियर हुआ। तो अब सिंपल इससे बात करें तो अब तीनों एक साथ मिल जाएगा, मैंने तीनों को जोड़ दिया। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इस केस में अब तीनों मिल जाएगा तो वर्क तो सेम रहने वाला है। वर्क ऐसा थोड़ी है कि तीनों मिल जाए तो कम हो जाएगा, नहीं, वर्क तो सेम रहने वाला है। मैंने 30 लिख दिया। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। 3 एक दिन में एक, क्योंकि हम इफिशिएंसी के साथ अरिथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं तो हम इफिशिएंसी तो यही है, एक दिन में ए 3 को कट कर सकता है, B2 और C1 को। तो 30/3 to 5 6। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया हमारे पास 5। क्लियर है। ये था हमारे पास 3 लोगों का पार्टनरशिप। काफी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। हमने ये देखा जब 2 लोग पार्टनरशिप करेंगे तो क्या, जब 3 लोग पार्टनरशिप करेंगे तो क्या। क्लियर हुआ। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट था जिसे हमने देखा। इसे आगे चले। अब देखिएगा, अब पार्टनरशिप में भी देखिएगा, अभी सबकी एफिशिएंसी पॉजिटिव है। अब इसके कुछ क्वेश्चन के वेरिएशन हम देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर 2 लोग पार्टनरशिप करते हैं तो कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जैसे हम लोग 3 लोगों ने पार्टनरशिप किया, 2 लोग काम कर रहे होते हैं, पॉजिटिव एफिशिएंसी लगाते हैं। जैसे मुझे दीवार बनानी है, 3 लोगों का साथ पार्टनरशिप था, 2 लोग दीवार बनाते हैं और 1 लोग दीवार को तोड़ देते हैं। तो इस केस में भी पार्टनरशिप किया जाता है। भले तोड़ने वाला दीवार तोड़ रहा हो लेकिन फाइनली वो पार्टनरशिप में है। कहने का मतलब क्या है, उसे देखिए जरा। कहने का मतलब ये है कि ए किसी दीवार को 10 दिन में बना सकता है, जबकि बी उसी दीवार को 12 दिन में बना सकता है और सी जो है उस दीवार को 15 दिन में तोड़ सकता है। याद रखिएगा, अब दोनों में डिफरेंस समझने की जरूरत है। 2 लोग तुम बनाते हैं, यानी इन दोनों की जो इफिशिएंसी है ये पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जबकि सी इसे नेगेटिव काम में लेके जा रहा है। बात समझे। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जहां हमें नेगेटिव टर्म्स दिखाई दे रहा हो तो हम उसकी इफिशिएंसी को डायरेक्टली माइनस कर लेंगे। बात समझा। फिर जो हमने सेम कॉन्सेप्ट देखा है उसकी बात करेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो ये कितना हमारे पास हुआ, 60। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 6, 5 और ये कितना हो जाएगा 4, लेकिन इसका कंडीशन हम माइनस लेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे वर्क के नेचर के अकॉर्डिंग हम एफिशिएंसी में पॉजिटिव और नेगेटिव लगाते हैं। क्यों, क्योंकि 2 लोग दीवार को बना रहे थे लेकिन जबकि तीसरा लोग था दीवार को तोड़ रहे थे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि 2 लोग बनाते हैं जबकि तीसरा लोग तोड़ देते हैं। तो इस तरह में ध्यान में रखिएगा। इसी कॉन्सेप्ट को पाइप एंड सिस्टम्स में भी यूज किया जाता है। जैसे 2 नल पानी टंकी में भर रहे हैं, बट 1 नल पानी को निकाल रहा होता है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। जब हम उसकी बात करेंगे तो वहां डिटेल में समझेंगे। बस ये याद रखिएगा, अगर वर्क का नेचर नेगेटिव हो रहा हो तो एफिशिएंसी को नेगेटिव कर देंगे। तब आपसे बोला जाएगा कि तीनों एक साथ मिल जाए, यानी 2 लोग बनाने के लिए और 1 लोग तोड़ने के लिए, तीनों लग जाए, तो मुझे बताइए जो वर्क है 60 कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो अभी यहां देखेंगे कि अब इस केस में क्या करेंगे, ए 6 यूनिट बना सकता है, बी 5 यूनिट बना सकता है, जबकि सी जो है ये 4 यूनिट कम कर सकता है। क्लियर है। तो हम यहाँ पे घटा देंगे, फिर ये 60 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास कितना, 7। क्लियर हुआ। अब इसको आप डिवाइड करके यहां से इतना डेज आंसर में निकाल सकते हैं। बात समझ में आया। तो याद रखिएगा, अगर किसी वर्क का नेचर किसी एक मेंबर का अगर नेगेटिव हो तो एफिशिएंसी को हम नेगेटिव कर देंगे। तो ये हमने 3 अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन देखे हैं। अब ये होता है पार्टनरशिप का एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो चीजें देखिए जरा। अगर हमारे पास हमें पता है कि 3 लोग हैं, इसमें देखिएगा पार्टनरशिप में हमारे 3 से अधिक लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन ऑफ पॉइंट व्यू से सिर्फ 3 लोगों का ही इस्तेमाल किया गया। हमने ये देखा कि 2 लोग काम करें तो क्या आंसर होगा, 3 लोग अलग अलग काम करें तो क्या आंसर होगा। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर मुझे बताइए जब ए और बी एक साथ काम करें, ठीक है, और बी और सी एक साथ काम करें और सी और ए एक साथ काम करें, यानी बोल दिया गया कि ए और बी एक साथ 12 दिन में काम करते हैं और बी और सी जब वो काम करते हैं तो 15 दिन लगाते हैं और जब सी और ए काम करते हैं तो 20 दिन लगाते हैं।
इस तरह से क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिया। तो अब पार्टनरशिप तो है, अब तीनों का अलग अलग ना दे के कंबाइंड फॉर्म में दे दिया गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको आपके बुक में देखने को जरूर मिलते हैं। तब आपसे बोला जाता है तो बताओ कि जब तीनों एक साथ काम करें, ए बी और सी, तो मुझे बताइए काम कितने दिन में खत्म होगा। तो पार्टनरशिप का ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट का क्वेश्चन होता है, जहां पे 3 लोगों में किसी दो का कॉम्बिनेशन बना के दे दिया जाता है। तो हमने जो पार्टनरशिप का पूरा पॉइंट देखा है कि पहले टोटल वर्क निकालेंगे और एफिशिएंसी निकालेंगे, उसी पॉइंट को फॉलो करेंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क निकालेंगे। इन सबका टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास 60, क्लियर है। तो इसका एफिशिएंसी 60 हो जाएगा, ये 4 और ये 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमें इन तीनों का हमें आंसर चाहिए कि तीनों एक साथ मिल जाए तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। ये कुछ है बात समझ में। तो यानी अब देखिएगा एज इट इज जैसे हम पहले कॉन्सेप्ट करते थे वही कॉन्सेप्ट करेंगे। हम तीनों को ऐड कर दें, तो यहाँ देखिएगा 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम बी, आप देखेंगे 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी और 2 टाइम्स सी है, क्लियर है। अब देखिएगा टोटल वर्क कितना है, अभी भी तो 16 यूनिट होगा, लेकिन अब ए बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट, बी सी की 4 और ये 3। तो इसको हम डिवाइड कर लें तो ये देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास 60, ये हो गया हमारे पास 12। ये आंसर कितना हो गया 5। यानी 2 इस तरह से कॉमन ले लो तो ए बी सी मिलके हमारे पास 5 दिन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट लॉजिकल है, वो क्या कहता है, अब देखिएगा यहाँ पे 2 ए नाम के, 2 बी नाम के और 2 सी नाम के अगर मेंबर काम करते हैं तो काम 5 दिनों में होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी। यानी अगर मुझे एक ए और एक बी और सी की बात करें तो देखिएगा नॉर्मल केस में अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आप आंसर 5/2 करके 2.5 निकाल लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये टाइम एंड वर्क में यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब सिंपल देखो यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग, यहाँ पर भी 6 लोग है ना, 2 ए 2 बी और 2 सी, यानी 6 लोग मिलके 5 दिनों में करते हैं। जब उसमें से लोग आधे हो जाएंगे तो याद रखिएगा यहाँ डिवाइड ना करके यहाँ इंटू कर देंगे, जाहिर सी बात है दिन बढ़ जाएगा। तो मैथमेटिकल नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से यहाँ 2 हटाने का मतलब 5/2 करना था। लेकिन अब देखिए 6 लोग मिलके 5 दिन में करते हैं तो 3 लोग मिलके क्या 2.5 दिन में करेंगे, नहीं, उसका दुगना हो जाएगा तो आंसर 10 डेज हो जाता है। बात समझ में आया, ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं लगाएंगे, क्लियर है। अब आइए, अब हमने आंसर निकाल लिया, लेकिन अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि बताइए हमने ए बी सी निकाल लिया, तब आपसे पूछा जाता है तो मुझे बताइए इस केस में कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, या फिर बी अकेले कितने दिन में करेगा, या फिर सी अकेले दिन में कितने करेगा। क्यों, हमने तो दोनों का कंबाइंड दिन देखा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन अब पूछा, ये भी पूछा जा सकता है, ये देखिएगा ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट था। पहला तो हमारे पास ये था कि तीनों मिलके कितने दिन में करेगा, हमने आंसर निकाल लिया 10 डेज। अब आपसे बोलेगा कि ए का बताइए, ए की कैपेसिटी क्या, बी की कैपेसिटी क्या और सी की कैपेसिटी क्या। ये भी हमारे क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। अब इसे कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ हमने इससे ये देख लिया कि यहां से हमने एक इक्वेशन बनाया था, दूसरा इक्वेशन यहां से बनाएंगे। ए बी सी तीनों मिलकर 10 डेज में करते हैं। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, ए की कैपेसिटी तो पूछा जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन से मुझे ए को निकालना है, ए के बारे में जानना है, तो क्या करूं, बी और सी को घटा दूं। तो उसके लिए हम बी सी के इस पॉइंट को ले लेंगे, बी प्लस सी, और ये कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में। तो अब देखिएगा, अब ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पे इनके बीच पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ये कितने दिन में करेगा, 3 और ये 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ए की कैपेसिटी चाहिए तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ये पॉइंट माइनस हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये 30 दिन। अब चूंकि बी इसको माइनस कर रहे हैं तो एफिशिएंसी भी माइनस होगा। मैंने क्या कहा कि अगर वर्क का नेचर अगर नेगेटिव है तो हम माइनस करते हैं, तो अपॉन 3 - 2 कर लेंगे। ये कुछ है। अब देखिएगा बी और बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल, तो ए के बारे में पता चल जाएगा 30/1। तो आंसर ए की कैपेसिटी कितना निकला, 30 दिन। तो ये ए की कैपेसिटी निकल गया। एज इट इज अगर मुझे बी निकालना हो तो ए सी के इक्वेशन को माइनस कर देंगे, एज इट इज सी निकालना हो तो ए बी के इक्वेशन को माइनस करके बाकी तीनों का कैपेसिटी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमने पूरा पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि एक लोग का पार्टनरशिप क्या होगा, 3 लोगों का, और उसके वेरिएशन को। अब देखिएगा, अब चूंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे पास, लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ और भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए। जिसमें आप देखेंगे नंबर 1 कॉन्सेप्ट ऑफ इफिशिएंसी। इसमें हमारे पास परसेंटेज भी यूज होता है और रेशियो भी यूज होगा,
यानी अब क्वेश्चन आएगा कि ए की कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी बी से 2 टाइम्स है, यानी या तो ऐसे पूछ लिया जाता है ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 60% अधिक है, या फिर इसके एफिशिएंसी को रेशियो में दिया जाता है ए बी का रेशियो 4:1 है। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी देखेंगे आने वाले वीडियो में। सेकंड होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, मजदूरी, यानी कि 3 लोग काम करते हैं तो फाइनली उसको इतना मजदूरी मिलता है, तो बताइए उनके बीच किस अमाउंट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। थर्ड होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल वर्क। फ्रैक्शनल वर्क ये क्या कहने का मतलब है कि आपने तो पार्टनरशिप कर लिया, तो यहां पर भी 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि पार्टनरशिप तो शुरू में आपने किया, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम को छोड़ के चला जाता है, फिर बी फिर एक सी बच जाता है अकेला, तो काम को तोड़ तोड़ के किया जाता है, तो उसी को कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल वर्क कहते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है कि काम को कुछ दिनों बाद छोड़ना, या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होता है काम को समाप्त होने के पहले कुछ दिन छोड़ना। तो ये 2 पॉइंट को हम देखेंगे। और अब हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा और भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आप करते हैं अल्टरनेट वर्क। काफी इंपॉर्टेंट है, यानी बदल बदल के काम करना। जैसे 2 लोग पार्टनरशिप करते हैं, मैंने कहा कि मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करना है, तो आप बोलेंगे सर मैं मंडे को तो फ्री नहीं रहता, मैं बट ट्यूसडे को रहता हूँ, तो मैं कहूंगा कि चलो ठीक है मैं मंडे को कर लूंगा, ट्यूसडे को आप कर लेना, फिर नेक्स्ट दिन मैं कर लूंगा, नेक्स्ट दिन आप कर लेना। तो इस तरह के काम को बदल बदल के करना कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट वर्क का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे सिलेबस में टोटल इतने टाइप्स के कॉन्सेप्ट है, जिसे हम आने वाले वीडियो में 1 by 1 कवर करेंगे। थैंक यू।